तो दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत से विलन्स आए और गए। थैनोस ने चुटकी बजाई, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मेरा मतलब थैनोस ने स्नैप किया, क्या ने टाइमलाइंस बदली, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे पूरा मल्टीवर्स थरथराता है। अ मैन हु इज पार्ट साइंटिस्ट, पार्ट सॉर्सरर एंड 100% ईगो। मैं बात कर रहा हूँ विक्टर वॉन डूम की, यानी डॉक्टर डूम की। तो आज की वीडियो हम डॉक्टर डूम के बचपन की स्टोरी जानने वाले हैं, मतलब की ओरिजिन स्टोरी। तो आज की वीडियो हम डॉक्टर डूम की उस ओरिजिन स्टोरी की गहराइयों में जाएंगे जो शुरू हुई थी लैटविया के गरीब रास्तों से और खत्म हुई मल्टीवर्स का गॉड बनकर। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट इट। तो विक्टर का जन्म हुआ था यूरोपियन कंट्री लैटविया के एक छोटी सी रोमानियन फैमिली में, लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी कि बचपन से ही उससे सबने दुश्मनी पाल रखी थी। उसकी माँ सिंथिया एक सोल्जर के गुस्से की वजह से मारी गई और जल्द ही उसके पिता को एक किंग के बदले का शिकार होना पड़ा। विक्टर अकेला रह गया, लेकिन वो किसी आम बच्चों की तरह नहीं था। उसे अपनी माँ का एक ट्रोव ऑफ मिस्टिकल आर्टिफैक्ट मिला था। तभी उसे पता चला कि उसकी माँ की आत्मा एक डीमन के कब्जे में है। तो बस वहीं से शुरू हुआ विक्टर का पाथ ऑफ डार्कनेस। उसने ठान ली कि वो अपनी माँ की आत्मा को बचाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। विक्टर का दिमाग इतना तेज था कि उसे अमेरिका स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। वहाँ वो मिला एक और जीनियस से, या ऐसा भी कह सकते सबसे बड़े राइवल से, जिसका नाम था रीड रिचर्ड्स। इन दोनों की दुश्मनी पहली नजर में ही शुरू हो गई थी। डूम ने एक मशीन बनाई डायमेंशन के बीच का गैप ब्रिज करने के लिए। रीड ने वार्न किया कि कैलकुलेशंस गलत है, लेकिन डूम का तो ईगो अलग ही लेवल पे था। रीड के इतने कहने के बाद भी डूम नहीं माना तो मशीन का हाल हो गया बूम। राइम अच्छा नहीं बैठा, मानता हूँ, गाली मत देना। विक्टर का चेहरा थोड़ा स्कार हो गया, मतलब कि उसके चेहरे पे चोट वोट लग गई, उसकी खरोचे पड़ गई, वो सब हो गया। पर उसके टावरिंग ईगो के लिए वो छोटा सा निशान उसकी मैरिड गुड लुक्स की बर्बादी थी। एक्सपेल होने के बाद विक्टर तिब्बत पहुंच गया। तिब्बत में विक्टर ने एक मॉन्क के ग्रुप को डोमिनेट किया, उनके सारे सीक्रेट सीखे और उनसे अपने लिए एक टाइटेनियम आर्मर और वो आइकॉनिक आयरन मास्क बनाया। डोम ने कसम खा ली थी कि वो अपना चेहरा अब दुनिया से हमेशा के लिए छुपा लेगा। तिब्बत से लैटविया आकर उसने वहां के मोनार्च को ओवरथ्रो किया। कैपिटल का नाम रखा डूमस्टल्ड, आई थिंक यही है, और बन गया वहां का नया रूरल। अब उसके पास साइंस थी, रोबोटिक्स थी और एक पूरा देश था अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए। नचाएगा तो सूजन को भी। देखो, डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक इंटेलिजेंट विलन है। इसलिए उसने डूम बॉट्स बनाए जो इतने रियल है कि बड़े बड़े हीरोज जाके धोखा खा जाएंगे उसके सामने। उसके पास पर्सनल फोर्स फील्ड्स हैं, कंक्यूसिव ब्लास्ट हैं और फ्लाइट की पावर है। और एक और चीज, उसने टाइम प्लेटफॉर्म भी बनाया है, मतलब टाइम ट्रेवल उसके लिए बच्चों का खेल है। सिर्फ साइंस ही नहीं, डूम मैजिक का भी बड़ा उस्ताद है। उसकी लाइब्रेरी स्पेल और आर्टिफैक्ट से भरी पड़ी है। लेकिन डूम सिर्फ गुस्से वाला आदमी नहीं है, उसके दिल में कुछ लोगों के लिए जगह है, जैसे कि बोरिस जो उसका पुराना दोस्त और केयर टेकर है, और साथ में क्रिस्टोफ जिसे उसने अपना हीयर बनाया है, और सबसे सरप्राइजिंग वेलेरिया रिचर्ड्स, यानी कि रीड रिचर्ड्स की बेटी। और हाँ, इसका नाम रीड ने नहीं रखा, डॉक्टर डूम भाई साहब ने रखा है। डूम ने कई बार पावर कॉस्मिक चुराई है, पहले सिल्वर सर्वर को ठगा और यहाँ तक कि बैटल वर्ल्ड का भगवान भी बना बियॉन्डर को ठगने के बाद। बियॉन्डर को ठगा तो बैटल वर्ल्ड पर उसने सू रिचर्ड्स को अपनी क्वीन और वेलेरिया को अपनी बेटी बनाया, लेकिन अंत में रीड ने उसे हरा ही दिया और उसका चेहरा ठीक कर दिया। देखा रीड कितना अच्छा इंसान है। जो साला डूम ही सिर्फ दूसरों के बच्चों और बीवी पे नजर रखता है बस। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वैसे डूम की कहानी बताने के लिए तो मेरे को बहुत बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी, बट जितना मेरे को पता चला, जितना मैंने जान सकता था, मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आप लोग को पूरा ये सब कुछ पढ़ना है डॉक्टर डूम के बारे में, तो ये नीचे वेबसाइट है, उस पर जाकर क्लिक करो, मार्वल की है। आप पूरा ये जो मैंने इतना ही बताया वहाँ पे अपनी अंग्रेजी यूज करके पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, आउटरो सुन के जाओ। पर आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम मार्वल का सबसे बड़ा विलन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक नए कॉस्मिक लेजेंड के साथ, तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।